बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 38 और 39 का तर्जुमा पढ़ें। सादा मफ़हूम ये है कि दुनिया फ़ानी में जो लोग अपने रहबरों के पीछे लग कर शिर्क और गुनाह के मुर्तकिब हुए, इनके रहबर रोज़ महशर इन्हें नहीं पहचानेंगे। पैरोकार और मुरीद अपने रहबरों से कहेंगे कि हमें बचाओ, मगर रहबर इनकार करते हुए कहेंगे तुम क्यों हमारे कहने में आए। फिर वही पैरोकार अल्लाह से अपने लीडर्स, रहबर और पीरों के लिए दुगना अज़ाब मांगेंगे। पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ मोहब्बत के पैरोकार दिलो दिमाग से और शायद आंखों से भी अंधे हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग अल्लाह की पकड़ की वजह से सोचने समझने की सलाहियत खो चुके हैं और आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बन गई है कि महबूब की खूबियों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिल वक्त मैं सबसे ख़तरनाक इस मोहब्बत का जिक्र कर रही हूँ जो सियासी कारकुनों को अपने लीडर्स से है। मुकम्मल तौर पर अंधी मोहब्बत। इस मोहब्बत में सियासी कारकुनान अपने लीडर्स को एक देवता मानकर इसकी अंधी परस्तिश शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपनी इज़्ज़त नफ्स का खून इस देवता के चरणों में डाला जाता है, फिर अक्ल, दिमाग, इज़्ज़त और वक़ार का चढ़ावा दिया जाता है। सिर्फ़ एक 2 टके के अहदे की खातिर, अपने लीडर की मुस्कुराहट और नज़र करम की खातिर क्या कुछ नहीं किया जाता कि हम जैसी आम आवाम सर पकड़ कर बैठ जाती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें, तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स नज़र आए कि देखकर दिल की अजीब कैफियत हो गई। पहले तो एक वीडियो नज़र के सामने से गुजरी जिसमें बज़ाहिर एक मैच्योर इंसान 804 लिखे हुए जूते को चूम कर आंखों से लगाने के बाद पैरों में पहन रहा था। इस वीडियो को देखकर दुख के साथ तरस भी आया। दूसरी तस्वीर शदीद तकलीफ़देह थी। 2 मासूम बच्चे कैदियों का लिबास पहने खड़े थे और लिबास पर 804 लिखा था। वालिदैन की ज़हनियत पे अफसोस और हैरानी हुई। अंदाज़ा करें अपने बच्चों को किस हालत में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, बहुत मौक़ों पर इनसे मिलने को दिल चाहा। इनसे दिल में उठते सवालात के जवाब मांगना चाहती हूँ। आज भी दिल चाहा कि इमरान खान से सवाल करूँ, क्या आपको अंदाज़ा है कि आपने हमारे साथ कैसा जुल्म कर दिया? आपकी मोहब्बत की ये जहालत कौम के बच्चों को कैसे अंधेरों में डाल रही है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप खुद को क्या समझ बैठे हैं? कब्र की तारीकी और रोज़े महशर रब ताला के सामने खड़े होना भूल गया है क्या? चलें, इमरान खान के पैरोकार तो मोहब्बत में अंधे हैं, दूसरी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को क्या हो गया है? समझ से बालातर है। नून लीग की खातून रहनुमा मुझे पूरे पंजाब के किसी एक शहर, गाँव और कस्बे की इस दुकान का पता बता दें जहाँ लेडीज़ सूट 500, 600 या 700 का बिक रहा है। अपनी लीडर्स की खुशामद में इतना बढ़कर अपना मजाक बनवा कर क्या मिला? क्या अवाम को बिल्कुल ही अकल से पैदल समझा हुआ है? या तस्वीर का दूसरा रुख ये कि ऐसी बात करके मरीम नवाज शरीफ से दूर हटना चाहती हैं। मैं इन सियासी कारकुनान की अंधी मोहब्बत पर हैरान हूँ। ऐसी अंधी मोहब्बत तो अपने खूनी रिश्तों से भी नहीं होती। क्या ये लीडर्स आपके वालिदैन, शोहर, बच्चों से बढ़कर हैं? एक मुसलमान तो सिर्फ अपने रब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत पर अपनी औलाद, माँ बाप, हत्ता कि जान भी कुर्बान करने पर तैयार रहता है, लेकिन फिर भी इस मोहब्बत में डंडी मार जाता है। अल्लाह ताला इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करता है और बगैर शर्मिंदा हुए डंके की चोट पे करता है, मगर पाकिस्तान में मुसलमान लीडर्स के कदमों में गिरे रहते हैं, एक नज़र करम के मुंतज़िर रहते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे इनके राज़िक रब ताला नहीं, ये लीडर्स हैं। सियासी कारकुनान से सिर्फ एक सवाल है कि क्या रोज़े महशर अल्लाह ताला के हजूर ये लीडर्स आपका मुकदमा इस तरह लड़ेंगे जिस तरह आप इस दुनिया में चंद मामूली फ़ायदों की खातिर इनके अमाल की वजाहत देते हैं, इनके लिए झूठ बोलते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को अपने ही कदमों तले रोनते हैं। कुरान की इस वाज़ेह आयत पर इख्तिताम करती हूँ। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 186 में फरमाया गया है, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसको कोई राह पे नहीं ला सकता और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है।